सूरजपुर हत्याकांड में बड़ा अपडेट मिल रहा है। बड़ी जानकारी मिल रही है कि हत्याकांड के 5 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। आरोपियों में एनएसयूआई का जिला अध्यक्ष भी शामिल है। सूरजपुर हत्याकांड मामला, अब उस पर 5 गिरफ्तारी हो चुकी है। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में हेड कांस्टेबल की पत्नी और बेटी की हत्या के मामले में मुख्य आरोपी कुलदीप साहू को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। और जानकारी के अनुसार प्रधान आरक्षक की पत्नी और बेटी की हत्या करने के आरोपी कुलदीप साहू को लगभग 3 बजे बलरामपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया, लेकिन गिरफ्तारी के लगभग 4 घंटे बाद सूरजपुर के एसपी ने इसकी पुष्टि की। तो देखिए, मुख्य आरोपी कुलदीप साहू की गिरफ्तारी हो गई है। अब बड़ी जानकारी ये मिल रही है कि हत्याकांड के 5 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं और उसमें भी एनएसयूआई का नाम सामने आ रहा है। पहले कुलदीप साहू को लेकर भी तार एनएसयूआई से जुड़ते नजर आ रहे थे और अब आरोपियों में एनएसयूआई का जिला अध्यक्ष भी शामिल बताया जा रहा है। लगातार सूरजपुर हत्याकांड वाली सियासत, उस पर अब एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। ये वही हत्याकांड है जिसने प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए, जिसने सियासत को गरमाने का मौका दिया। और अब इस पर जानकारी ये मिल रही है कि इस पूरे हत्याकांड मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपियों में एनएसयूआई का जिला अध्यक्ष भी शामिल है। इस खबर पर अधिक जानकारी लेंगे, मेरे साथ मेरे सहयोगी मृगेंद्र पांडे जुड़े हैं। सीधा उनका रुख करूंगी। मृगेंद्र, हत्याकांड के 5 आरोपियों की गिरफ्तारी कर ली गई है और उसमें भी अब तार एनएसयूआई से जुड़ता हुआ सीधे तौर पर नजर आ रहा है। देखिए, इस हत्याकांड में जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया उसमें एनएसयूआई सूरजपुर के जिलाध्यक्ष चंद्रकांत चौधरी भी प्रमुख है जी। ये इनकी गाड़ी में ही पूरी वारदात को अंजाम दिया गया था। और जब आईजी ने अभी बताया कि इन 5 लोगों को, चंद्रकांत चौधरी वही हैं जिन्होंने, जब ये मामला खुलकर आया, ये कहा गया कि आरोपी जो है वो एनएसयूआई से जुड़ा है, तो उन्होंने एक खंडन जारी किया था, एक बयान जारी किया था कि हमारे संगठन में, हमारे जिला संगठन में कोई नहीं है। तो आप समझिए, अब इसी मामले में जिलाध्यक्ष को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। तो समझिए कि कुल मिलाकर कितनी बड़ी साजिश को अंजाम दिया गया था। और सातिराना तरीके से चंद्रकांत चौधरी न सिर्फ खुद का बचाव कर रहे थे बल्कि आरोपी का भी बचाव कर रहे थे, लेकिन अब वो पुलिस की गिरफ्त में है। जी, तो ये जो गिरफ्तारियां हो रही है, ये जो गिरफ्तारी हो रही है, अब क्योंकि एनएसयूआई के तार जुड़ते नजर आ रहे हैं, तो इसका राजनीतिक मोड़ किस तरफ मुड़ता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हो या उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव, सभी ने कहा कि जो आरोपी है वो एनएसयूआई से जुड़ा नहीं है। लेकिन अब इस मामले में जिलाध्यक्ष की, एनएसयूआई के वर्तमान जिलाध्यक्ष की गिरफ्तारी हो गई है। तो आप समझिए कि ये मामला पूरी तरह पॉलिटिकल हो गया है। कांग्रेस लगातार अपने बचाव में आ रही थी, लेकिन जिस तरीके से गिरफ्तारी हुई है उससे साफ हो गया है कि एनएसयूआई के नेताओं का इस पूरे मामले में संलिप्तता है और जो कबाड़ी नेटवर्क है उसमें भी इन लोगों की संलिप्तता है। ये मामला और बड़ा होता नजर आ रहा है। अच्छा मृगेंद्र, मुख्य आरोपी कुलदीप साहू की गिरफ्तारी के बाद ये गिरफ्तारियां देखी जा रही है, क्या पूछताछ में ऐसी जानकारी निकलकर कुछ सामने आई है? इस पर कोई अपडेट? देखिए, कुलदीप साहू से कल शाम को, रात को 8 बजे के करीब गिरफ्तारी हुई थी। उसके बाद पुलिस ने पूछताछ किया, उसके बाद ये नाम सामने आए कि इस पूरी हत्याकांड को, जो डबल मर्डर थे, माँ और बेटी की जो हत्या की गई, उसमें 5 सहयोगी थे। इन लोग घर से लेकर घटना स्थल तक, जो 4 किलोमीटर दूर शव को फेंका गया, उस समय तक साथ थे। आईजी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एकदम साफ कहा कि ये लोग साथ थे। और बाद में जो एनएसयूआई के जिलाध्यक्ष वो दूसरे रास्ते चले गए और कुलदीप साहू फरार हो गए, झारखंड की तरफ भाग गए। उनको कल जो है पकड़ा बलरामपुर पुलिस ने और आज सूरजपुर लेकर सूरजपुर के एसपी ने बड़ा बयान दिया था कि बड़े से बड़ा नाम भी शामिल होगा तो बख्शा नहीं जाएगा। अब जब ये गिरफ्तारी हो रही है, अब जब इसके तार इससे जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं, तो क्या और राजनीति गरमाने वाली है? आगे क्या एक्शन प्लान देखा जा सकता है? देखिए, आगे एक्शन प्लान यही होगा कि इस मामले में जो 5 आरोपी हैं उनके भी कनेक्शन देखे जाएंगे, क्योंकि कबाड़ के कारोबार के कारण ही ये हत्या की गई है। पुलिसकर्मी जो थे तालिब, वो साहू से पूछताछ करने के लिए गए थे और ये पूरा मामला अवैध कबाड़ का है। तो हो सकता है कि इस कारोबार में कांग्रेस के कुछ और बड़े नेताओं का भी संरक्षण हो, उनके तार भी पुलिस खंगाल रही है। और ये जो एनएसयूआई के जिलाध्यक्ष है और उसके ऊपर जो कौन लोग हैं उसको भी पुलिस खंगाल रही है।
अच्छा मृगेंद्र, आपके फोन में एफआईआर की पूरी डिटेल है। मैं आपको वक्त देती हूं, तब तक मैं सूरजपुर वाले सहयोगी से बात करूंगी। आप मोबाइल निकालिए और एफआईआर की डिटेल्स पे जरा नजर डालिएगा और दर्शकों तक भी पहुंचाइएगा। तब तक सूरज साहू मेरे सहयोगी सूरजपुर से जुड़े हुए हैं। सूरजपुर हत्याकांड में बड़ा अपडेट मिला है सूरज। अब 5 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। किस तरफ तार जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं? पुलिस का क्या बयान इसको लेकर? हाँ जी अंजलि, ये जो मामला है यहाँ अभी 5 आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है। इसमें अभी और विवेचना जारी है। अभी कई आरोपियों के और खुलासा होना इसमें बाकी है। वहीं जो पुलिस का कहना है कि जो कॉल डिटेल है, जिस प्रकार से आरोपी चूंकि पैसा लेके नहीं भागा था और पैसे के लिए ही लगातार लोगों के संपर्क में था और उन्हीं से जो है कि लगातार कॉल डिटेल के आधार पे जिसके जिसके पास वो कॉल कर रहा था उन्हीं को उठाया गया है। और वहीं जो इसके साथ जो थे, वही आरोपी की गिरफ्तारी के बाद इनके साथ जो थे लोग, उनको भी उठाया गया है। और वहीं अभी 5 आरोपियों का जो है पुलिस खुलासा की है। अभी विवेचना इसमें और जारी है और आरोपियों का भी जो है ये खुलासा कर सकती है। वहीं इस मामले में सबसे बड़ी बात है कि जो ये एनएसयूआई का जिला अध्यक्ष है चंद्रकांत चौधरी, वो भी इसकी भूमिका एकदम इसमें संदिग्ध नहीं थी, मतलब पूर्णतः इसमें शामिल था वो। और इसको जो है कि नीरज पांडे का काफी करीबी भी माना जाता है। जो एनएसयूआई का प्रदेश अध्यक्ष है नीरज पांडे, उसका काफी करीबी माना जाता है चंद्रकांत चौधरी को। उसकी भूमिका भी इसमें लगातार जारी थी और इसके आधार पर जो है कि इसको उठाया गया। और वहीं इसके साथ 5 आरोपी जो सूरज साहू, आरएन विश्वकर्मा, गोल्डी और जो है कि कुलदीप साहू, रिंकू सिंह, इन 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। वही पूछताछ अभी जारी है। हालांकि पुलिस चूंकि 24 घंटे का एक समय होता है, 24 घंटे के अंदर कोर्ट में पेश करना होता है, उसको लेकर जो है कि पुलिस ने अभी इसको प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और अभी इस मामले में काफी विवेचना जारी है। हालांकि पुलिस ने बताया कि लगातार कार्रवाई किए जाने से लगातार कार्रवाई की जा रही है। जैसा कि आप जानकारी दे रहे हैं, पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आईजी ने क्या कुछ कहा है, पहले वो सुनवा देते हैं। यहाँ सूरजपुर में प्रधान आरक्षक की पत्नी और उनकी पुत्री की नृशंस हत्या के मामले में पुलिस को चकमा देते हुए कुलदीप साहू यहाँ से गढ़वा पहुँचने में सफल रहा और गढ़वा से जब उसके पास पैसा ख़त्म हो गया तो वो वहाँ से अंबिकापुर पैसे की एक व्यवस्था करने के लिए आ रहा था कि जिससे वो भाग सके। इसी बीच बलरामपुर पुलिस द्वारा बलरामपुर में उसको बस से उतारकर गिरफ्तार किया गया। लगातार हमारी टीम उसको ट्रेस कर रही थी और फिर उसकी निशानदेही पर अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। तो पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी आपने, पुलिस का क्या कुछ कहना है वो जानकारी आप तक पहुंचाई, लेकिन एफआईआर में क्या कुछ डिटेल्स, क्या एंगल और नजर आ रहे हैं, उस पर जानकारी ले लेते हैं। मेरे साथ लगातार बने हुए मेरे सहयोगी मृगेंद्र पांडे। मृगेंद्र, एफआईआर आपने पढ़ी होगी, विस्तार से जरा समझाइए कि और क्या कुछ हिडन एंगल्स उसमें आपको नजर आ रहे हैं, क्योंकि पहले ये जानकारी भी नहीं थी कि सीधे तौर पर एनएसयूआई का जिला अध्यक्ष भी इसमें शामिल पाया जाएगा। देखिए, पहले दिन जो गाड़ी पकड़ी गई थी उसके बोर्ड पर एनएसयूआई का जिलाध्यक्ष लिखा था। उस समय ये कहा गया कि ये जो है साहू की गाड़ी है। हालांकि बाद में ये पता चला कि दोनों इसी गाड़ी में थे। जो पुलिस का प्रेस नोट आया उसमें बताया गया है कि इस पूरे मामले में आर्यन विश्वकर्मा, चंद्रकांत चौधरी, रिंकू सिंह, इन लोग ने पुराने बस स्टैंड पर बैठकर इस पूरे घटनाक्रम, पूरे जो वारदात है उसकी प्लानिंग की, किस तरीके से इसको अंजाम देना है और हत्या के बाद इनकी डेड बॉडी को किस तरीके से जंगल में ले जाकर छोड़ना है। और ये लोग घटना के समय उनके घर में शामिल थे, घर से बॉडी को लेकर निकले, आगे गए और उसी दौरान इनकी जो है सूचना पुलिस को, क्योंकि आरोपी ने पुलिस पर भी तेल फेंका था, पुलिसकर्मी पर, तो उस मामले को लेकर पुलिस इनका पीछा कर रही थी। तो ये बीच में रुक गए और गाड़ी छोड़कर भाग गए। उस गाड़ी पर पुलिस की 2 गोलियां भी पड़ी हैं और गोली लगने के बाद ये लोग अलग अलग दिशा में भागे और कुछ लोग जो सूरजपुर की तरफ ही वापस लौट आए, जो एनएसयूआई के जिलाध्यक्ष और बाकी आरोपी हैं, और जो साहू है वो कुलदीप साहू वो भाग गए गढ़वा की तरफ। गढ़वा से लौटने के बाद जो है पैसा खत्म हो गया तो ये आए हैं। कुल मिलाकर जो आईजी ने कहा है वही चीज़ें, तमाम चीज़ें इस प्रेस नोट में भी है। और इसमें एक और चीज़ लिखा है कि जो कपड़े मिले हैं उसमें खून के धब्बे हैं, दाग हैं, तो उसकी जांच भी कराएगी, फोरेंसिक से पुलिस जांच कराएगी कि आखिर ये धब्बे मृतक के अलावा और किसके किसके हैं। तो इन सब चीज़ों पे जांच
आगे चलेगी, कॉल डिटेल की भी चेकिंग होगी। बिल्कुल, आपने बहुत विस्तार से मृगेंद्र समझाया है और एक तरीके से टाइमलाइन समझाने की कोशिश की है, इसीलिए कहते हैं कि विस्तार न्यूज पर सारी जानकारी विस्तार से मिलेगी। सूरज साहू आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मृगेंद्र आपका बहुत बहुत शुक्रिया लगातार अपडेट्स पहुंचाने के लिए।